महात्मा लोग, यहाँ के भाषा वहाँ का भाषा, वहाँ रहने वाले प्रचार करते हैं अपने भाषा। तो आज का यह कार्यक्रम कबीर साहब की स्मृति में हम सब यहाँ बैठे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भक्ति भाव ज्ञान वैराग त्याग तपस्या आत्म साधना की चर्चा हो रही है। कबीर साहब का यहाँ इस धरती पर पदार्पण कैसे हुई? कहते हैं कि एक नीमा बुनकर समाज वाले ज्वाला है दंपति, वो समझ लो अपनी पियर से दोनों पति पत्नी आ रहे हैं। बनारस काशी में एक मड़वाड़ी मोहल्ला पड़ता जिसमें लहर तारा तालाब से जाने जाते। लहर तारा क्यों पड़ा कि गंगा की लहर अति बाढ़ होने पर वो लहर तुरंत वहाँ जाता था लहर, तो वो पानी जाता तो कुछ काल रुक जाता था, समाप्त नहीं होता तुरंत, वो पानी लहर जाता तो वो रुक जाता था, तो उसका नाम पड़ गया लहर तारा। कमल का फूल खिला होता, पक्षी चहचहाते पानी पीते। तो कहते हैं कि वो दंपति नीरू पुरुष का नाम और नीमा माता का नाम, दोनों आ रहे थे। तो गर्मी का दिन था, जेठ के महीना, आज का दिन, प्रातः काल सूरज निकल सुबह सुबह। तो वहाँ पहुँचे पानी पीने, उजाला हुआ, धीरे धीरे प्रकाश हुआ, लोगों ने पहुँचे वहाँ पानी पीने के नाम से। सूरज निकल रहा था, सूरज के प्रकाश। अब वो बच्चे को, अपना पति को बताया नीमा ने कि देखो क्या है, ये तो बच्चे दिख रहे, उठाओ तो। अभी किसका बच्चा, कोई किसी का भी बच्चा हो, है तो बच्चा मानव का है, भेदभाव इसमें नहीं, मानव का बच्चे में, नवजात शिशु है, उसको उठा लो। तो उस बच्चे को उठाकर गोद में ले, माता के गोद में दिया, नमक कपड़े अंचल में लेकर के और चले और अपने घर पहुँचे। वो घर कहाँ पर है? जो कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है आज बनारस काशी में। आज बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। और नीरू और नीमा माता पिता, वो टीला है, बाजू में छोटा गली है, जैसे गली जैसा, और गली के अंदर में उनकी समाधि, दोनों नीरू और नीमा का, तो वहाँ रहते थे। समझे? कबीर साहब धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो पहले तो उसके नामकरण कराए लगे, मौलवी को बुलाकर, हैं, अपना रीति रिवाज के अनुसार नामकरण कराओ बच्चे का, क्या नाम पड़ेगा। तो मौलवी ने किताब खोल के देखा, तो वो कबीर नाम से निकलता। 2-3 बार खोल करके देखा, पढ़ा तो कबीर है, कबीर का, इसका नाम तो कबीर है, कबीर के नाम से इसका नाम जो है मौलवी ने। तो कबीर साहब के नाम से वो बालक का नाम पड़ा कबीर। अब धीरे धीरे जब बढ़ गए, मौलवी लोग नाम संस्कार करके चले गए। तो अब धीरे धीरे नाम क्या संस्कार हो, नाम तो कबीर किताबों उसमें निकलते ही रहा। तो धीरे धीरे बालक बढ़ा, तो उनका क्या सुन्नत कराना, मुंडन कराना, क्या क्या क्रियाक्रम करने लगे। तो कबीर साहब तो बढ़ गए थे। कबीर साहब समझते थे मैं तुम लोगों का कराऊंगा तब मेरा होगा,
अरे हम तो जन्म से हैं, और तुम पीछे से कराते हो कीर्तन, वो कीर्तन है, समझे ना? कीर्तन जो मानो तो कीर्तन पीछे से जने हो, पीछे से सुनत कराना, ये कीर्तन है, नकली व्यवहार। तुम्हारे रीति रिवाज झूठा है, मैं इसको नहीं मानता, मैं तो जन्म से हूँ। कबीर साहब बताए। फिर वो लोग चले गए हैं, उनके पिता माता पिता मौन रह गए। वो बालक आज कई साधु संतों से सत्संग करते रहे, करते करते रामानंद स्वामी जी थे, दक्षिण भारत का रामानंद स्वामी का आश्रम है वहाँ गौ घाट में। तो वहाँ आश्रम में जाते आते थे कबीर साहब। रामानंद को भी चेताया, रामानंद राम रस माते कहे कबीर हम कहीं कहीं थक। रामानंद तो मूर्ति पूजा करते करते थक गया। हम चेताते रहे, समझाते रहे, समझाते, पर रामानंद तो माने नहीं है, समझे ना? जड़ मूर्ति में इनकी आस्था है, तो कबीर साहब चेतन मूर्ति पर आस्था बताया, समझे? कबीर साहब मूर्ति को नहीं माना, चेतन को माना। सब घट मेरी साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। बलिहारी उस घट की है जिस घट में प्रत्यक्ष आत्मा का बोध, समझे? सब घट मेरी साइयाँ, साइयाँ के मालिक साई, साई का मतलब मालिक, मालिक का मतलब इस शरीर को सत्ता देने वाला, चलाने वाला मालिक कौन? चेतन। यहाँ आके बैठो, वहाँ रास्ता के बैठो, यहाँ बैठो रास्ता में, आगे आगे बैठो, बैठिए वहीं बैठो। तो सबके घट में आत्मा नहीं का नहीं, आप ही बाबूर आपसे आना। ध्यान देकर सुनो, कबीर साहब का वचन क्या है? आप ही बाबूर आपसे आना, हृदय बसे थे राम न जाना। राम पर आस्था संसार का है, पर हृदय में है उस राम को नहीं जानता। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना आए। चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल में, चारों जुगन से पुकारा चलता रहा, पर संशय किसी का गया नहीं, राम का किसी को बोध हुआ नहीं। वो राम जानते दशरथ निवासी, दशरथ का पुत्र, अयोध्या निवासी, कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया दशरथ का पुत्र माना जाता है, समझे ना? तो इस प्रकार से अयोध्या निवासी राम को सारा संसार जानता, पर ये हृदय रूपी अयोध्या में निवास करने वाला वो राम को कोई कोई जानता। विवेक करके देखो तो कबीर साहब सबके घट में बता दिया, अपने घट में नहीं, अपने घट में तो है ही है, पर मेरे जैसा सबके घट में है। खजाना मेरे घर है तो उसी प्रकार सबके घर में खजाना है। सबके घट में आत्म राम, आत्म राम पलक में विनसे रुधिर की नदी बहाई। आत्मा रूपी राम को पल मात्र में रुंड के मंड कर देता। कौन बहाता है? उस पर कोई दया नहीं, उस पर कोई प्रेम नहीं। कबीर साहब जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। जीव का पालन करो, रक्षा करो, हैं? दया करो सब पर, सबसे मित्रता रखो, सबसे प्रेम करो। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम ही है आत्मा। प्रेम 2.5 अक्षर का होता, पा और त्रा के मात्रा और माँ। प्रेम है आत्मा, आ और आधा ता और माँ, 2.5 अक्षर का आत्मा। जीव जीव और वाह जीव। तो आत्मा सब घट मेरी सा, सबके घट में। लोगों ने बाहर बताया, मंदिरों में बताया, मस्जिदों में बताया, मूर्ति बताया, जहाँ था चारों धाम बताया, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ, हैं, अविंतापुरी, बनारस, काशी, गया, उज्जैन, नासिक, ये सब जगह बता दी। भक्ति तीर्थ करो, हैं? है हाजिर ते दूर बतावे, ध्यान दो। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी,
कहें कबीर सुरो भाई साधु गुरु बिन भरम न जाओ। अरे गुरु के बिना भ्रम मिटता ही नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन होदा। सारा संसार में 99% नेगुरा है। नेगुरा जानते हो? नेगुरा का अर्थ क्या होता? किसी को मालूम है बताओ? है एक सुगरा दूसरा नेगुरा। सुगरा ने सुधरा हुआ गुरुमुखी, नेगुरा ने बेमुखी मनमुखी है। गुरु का ज्ञान नहीं तो समझे ना। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में पड़े वीरान हो गया। अपने आप को भूल करके सारा संसार हैरान कि ये दुखी है। सारा संसार दुखी है। शंकर ओ बाबू, बाबू गुरु इधर आओ, इधर आओ, वहाँ मत बैठो पीछे, मैं आपको देख लिया, इधर आइए। बीचों बीच आ